एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर नीलम चौरे। आज हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जो लाइट के प्रेजेंस में होती हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो लाइट के प्रेजेंस में होती हैं, वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। ओके, सो फोटोकेमिकल रिएक्शन is those process in which chemical reaction initiated by light. विच टाइप ऑफ लाइट? किस लाइट के प्रेजेंस में होती है? यूवी, स्पेशल अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में होती है। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस लाइट के प्रेजेंस में होंगी वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी कॉमन एंड एवरीवन फैमिलियर दिस एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, प्लांट अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस क्या होते हैं? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll means वो ग्रीन लीव्स जो होती हैं, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, जो ग्रीन कलर की होती है, उस ग्रीन कलर में क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। तो जब ये 6 CO2 इनहेल करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? C6H12O6 + 6O2 ग्लूकोज फॉर्म करते हैं और ग्रो करते हैं प्लांट्स, और O2 एक्सेल करते हैं। तो इट इज अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज बेस्ट एग्जांपल फॉर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। एंड इन दिस रिएक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं जबरोंस्की डायग्राम। तो जबरोंस्की डायग्राम समझने के लिए हमको दो स्टेट, कुछ नई टर्मिनोलॉजी है, उसको समझना जरूरी है। वो क्या है? सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट, ये सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट क्या होते हैं? ओके, हाउ कैन कैलकुलेट इट? सपोज कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल में वो ग्राउंड स्टेट में है, उस ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है एनर्जी लेके वो एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है। तो मॉलिक्यूल के कम से कम हमने कंसीडर किया कि 2 इलेक्ट्रॉन है, वो किसी एनर्जी लेवल पे हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन यदि अपोजिट स्पिन है, या बोल सकते हैं एंटी पैरेलल स्पिन है। फर्स्ट कंडीशन किसके लिए हम कर रहे हैं? फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पिन, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट। First, if given molecule consider 2 electrons, if 2 electron in energy level have anti-parallel. What is the meaning of anti-parallel? One is up, सेकेंड इज अ डाउन। ये अपोजिट स्पिन कर रहे हैं, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। यदि स्पिन अपोजिट होंगे तो वन स्पिन कंसीडर 1+1/2 एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन कंसीडर हाफ 1/2। तो हाउ कैन कैलकुलेट द स्पिन? द स्पिन टोटल स्पिन इज S1 एंड S2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का +1/2 है, सेकंड इलेक्ट्रॉन का -1/2 है। टोटल स्पिन इज S1 + S2
S1 है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज +1/2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, H2, दैट इज अ एंटी क्लॉक, दैट इज अ एंटी क्लॉक, क्या अपोजिट स्पिन है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S1 मीन्स +1/2 and S2 means -1/2. So here what is the value of this? 0. So how can calculate the total spin multiplicity? How can calculate the spin multiplicity? It is the formula of 2s plus 1. spin multiplicity का फॉर्मूला क्या होता है, 2s plus 1. 2s हमारा क्या आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, टोटल s 0 प्लस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हियर, वी फाइंड इफ किसी भी एनर्जी लेवल पे दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल हैं, तब उसका स्पिन कितना आ रहा है, टोटल स्पिन 0 आ रहा है. लेकिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, ट्रिपलेट है, सिंगलेट है. हमने वो वैल्यू यहाँ पे रख दी, s की वैल्यू 0 की, s की वैल्यू 0 रखी, तो हमारा आंसर क्या है 1. 1 मीन्स क्या होता है, मीन्स हमारी जो स्टेट है दैट स्टेट इज singlet state. Okay, same way if two electron in any energy level have parallel if parallel means same, maybe both are upside, maybe both are डाउन साइड. ओके, ये दो किसी एनर्जी लेवल में किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल डायग्राम में पैरेलल कंडीशन में है, दिस टाइप, बोथ आर अपवर्ड और बोथ आर डाउनवर्ड. इस कंडीशन में दोनों +1/2 होंगे, इसका भी +1/2, इसका भी +1/2, इसका भी +1/2. सो टोटल स्पिन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल स्पिन, टोटल स्पिन वैल्यू इज S इक्वल टू S का +1/2 है, S2 का भी क्या है +1/2. सो टोटल स्पिन क्या है हमारा यहाँ पे 1, टोटल स्पिन इज 1. हाउ कैन कैलकुलेट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कि हमारा सिंगलेट में रहेगा, ट्रिपलेट में, वैल्यू ऑफ दिस टोटल स्पिन पुट इन हियर. सो व्हाट इज द आंसर 3. इफ आंसर इज 3 देन आवर स्टेट इज ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट. तो आप सिंगलेट और ट्रिपलेट समझ गए होंगे. ये दोनों मॉलिक्यूल अपोजिट हैं, एंटी पैरेलल हैं, तो सिंगलेट होता है. ये दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल हैं तो हमें ट्रिपलेट स्टेट आती है. ओके, वन मोर थिंग, हमेशा सिंगलेट स्टेट की एनर्जी ट्रिपलेट स्टेट के कंपेयर में हाई होती है. मतलब सिंगलेट स्टेट हाई एनर्जी का होता है, ट्रिपलेट उससे कम एनर्जी का होता है. अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं. हमारा मेन टॉपिक क्या है, जबरोंस्की डायग्राम. जबरोंस्की डायग्राम, ये जबरोंस्की डायग्राम क्या होता है, इसको हम सेकेंडरी प्रोसेस भी कहते हैं. क्यों सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ. सपोज कोई मॉलिक्यूल यहाँ, सपोज any molecule here in ground singlet state, that is a ground singlet state. molecules कहाँ पड़े हैं, ground singlet state में पड़े हुए हैं. यहाँ से सनलाइट आ रही है या कोई यूवी लाइट आ रही है, उसने वो लाइट क्या की, एब्जॉर्ब की. यहाँ से कोई लाइट उसने क्या की, एब्जॉर्ब की. लाइट एब्जॉर्ब करके कहाँ जा रही है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में. ये एक्साइटेड स्टेट क्या है अपनी, S1, H2, Sn. तो कोई भी मॉलिक्यूल, सपोज कोई भी मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करके, यू सी लाइट एब्जॉर्ब, वी कैन से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. लाइट का ऑब्जर्व करके वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में गया. जैसे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में गया तो मे बी वो S1 में जा सकता है, मे बी वो Sn में जा सकता है. Sn इज अ हायर
एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ओके, यहाँ पे जब मॉलिक्यूल जाता है, सपोज ऐसे में गया तो काफ़ी एनर्जी लेके जाता है, काफ़ी एनर्जी लेके जाता है। तो यदि मॉलिक्यूल जिस भी स्टेट में जा रहा है, S1 में जा रहा है, तो यहाँ रुकेगा, वाइब्रेट करेगा। ये जो डायग्राम है दैट इज अ वाइब्रेशन लेवल। ये कौन सी लेवल है? वाइब्रेशन लेवल। ये भी कौन सी है अपनी, जो मैंने डैश करके दिखाया है, दैट इज अ वाइब्रेशन लेवल। इनमें से मॉलिक्यूल यदि S1 में जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड या लास्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो मॉलिक्यूल एनर्जी कंटेन किया रहता है। तो पहले वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होके फिर रिलैक्स करता है, रिलैक्स होके वो फिर अपनी ही स्टेट में वापस आता है। अपनी स्टेट में मतलब मॉलिक्यूल एसएन में था, अब एसएन से एनर्जी रिलीज की, उसने रेस्ट किया और यहाँ से वो वापस अपनी स्टेट में आएगा। S1 टू S2 मे बी S2 से S1। जब अपनी ही स्टेट में यदि वापस आए, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट लोअर स्टेट में आए, तो इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इंटरनल कन्वर्जन। ओके, अब क्या हो सकता है इसमें? सबसे पहले मैंने बताया कि ग्राउंड सिंगलेट स्टेट से एनर्जी ली, वो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आया, देन रिलैक्स हुआ वाइब्रेट होके, फिर वो अपने ही लेवल में, अपने ही लोअर एक्साइटेड स्टेट में वापस आया। इसको मैंने इंटरनल कन्वर्जन कहा। अब वापस आके वो फिर ग्राउंड में आएगा। तो ग्राउंड में आने की कई कंडीशन हो सकती है। यदि बिना लाइट इमिशंस के वापस लौट रहा है ना, बिना लाइट इमिशंस के वापस लौट रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन रेडिएंट इमिशन। मीन्स वो सीधे बिना लाइट को इमिट के सीधे नीचे आ जाता है। और ये भी हो सकता है कि जब वो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए, तो लाइट को इमिट करते हुए वापस लौटे। यदि वो लाइट का इमिशन करते हुए वापस लौट रहा है, यदि लाइट का इमिशन करते हुए वापस लौट रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जबरोंस्की डायग्राम, फ्लोरोसेंस, है ना। हाउ कैन वी डिफाइन द फ्लोरोसेंस? इफ molecule come from excited singlet state to ground singlet state, okay, that is a fluorescence. अब हम आते हैं, मे बी वो डायरेक्ट S1 से S0 आ जाए। ये भी हो सकता है कि वो ट्रिपलेट में जाए। ट्रिपलेट S1 से ट्रिपलेट की एनर्जी T1 की कम होगी, ट्रिपलेट 2 की S2 से कम होगी, है ना। तो ये जब वो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो सीधे सिंगलेट टू सिंगलेट वापस लौटेगा। एक फर्स्ट बात। सेकेंड बात ये भी हो सकता है कि वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे जाए? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। सिंगलेट टू कहाँ पे जाए? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। सिंगलेट टू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। तो वो सिंगलेट टू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। इस कन्वर्जन को बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ओके, तो जब वो सिंगलेट एक्साइज स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइज स्टेट में लौट रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये ISC है, ये भी ISC है। अब जब वो सिंगलेट एक्साइज स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइज स्टेट में आएगा, देन वो एनर्जी रिलीज करके फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में लौटता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फास्फोरेंस। ठीक है ना। इट इज़ आल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जबरोंस्की डायग्राम में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से
एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आता है तो वो कहलाता है फ्लोरोसेंस, और जब मॉलिक्यूल ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आता है वो कहलाता है फास्फोरेंस। ओके, तो ये कहलाते हैं रेडिएंट, क्योंकि एनर्जी के साथ इमिट हो रहे हैं। बाकी क्या है आपके, ये जो दो है, ये जो इंटरनल कन्वर्जन है जो अपनी स्टेट में वापस आ रहा है, अपनी ही स्टेट में जो मॉलिक्यूल वापस आए, ये क्या है, इंटरनल कन्वर्जन। अपनी स्टेट में वापस आए, इंटरनल कन्वर्जन, अपनी स्टेट में वापस आए, इंटरनल कन्वर्जन। सेकेंड अनदर टर्म इज इंटरक्रॉसिंग सिस्टम, जब वो सिंगलेट टू ट्रिपलेट में आएगा, दैट इज अ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। थैंक यू।